हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद। और ये जानकारी सहारा निवेशकों के लिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से सीआरसीएस का पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है। निवेशकों के अंदर एक चिंता है कि आखिर ये पोर्टल क्यों बंद हुआ है और आगे का क्या सीन होने वाला है। बहुत सारी ऐसी समस्याओं के ऊपर सवाल तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पोर्टल लगातार क्यों बंद हो रहा है। क्या कोई सकारात्मक खबर लेके आएगा या फिर पुरानी जो समस्याएं चल रही थी उसी पर बात की जाएगी। एक कयास लगाया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 या उसके बाद जिन लोगों के पेमेंट पूरे हो रहे हैं, हो सकता है सॉफ्टवेयर पर इस तरीके का कोई अपडेट किया जा रहा हो। इसको लेकर भी काफी दिनों से जो है सॉफ्टवेयर अंडर मेंटेनेंस या अंडर प्रोसेस है, कार्य नहीं कर रहा है। एक ये कयास लगाया जा सकता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जब तक सॉफ्टवेयर वर्किंग में नहीं आ जाता है तब तक कह पाना मुश्किल होगा जाके। लेकिन बात हम करेंगे आज कि लखनऊ के अंदर जो सहारा शहर या सहारा की जो संपत्तियां थी वो एलडीए के द्वारा अधिकृत की जा रही हैं, चिन्हित की जा रही हैं। आखिर क्या आगे का सीन, क्या आगे कुछ होने वाला है, इस चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगती है लोगों में शेयर कीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि जब सहारा पीक पर थी तो सहारा का चारों चारों तरफ एक साम्राज्य था। जहां पर भी आप जाते, सहारा के ऑफिस, सहारा के कॉम्प्लेक्स, सहारा की मार्केट या सहारा से संबंधित सारी चीजें देखने को मिला करती थी। आप लखनऊ की जब चारों ओर देखते तो सहारा ही सहारा नजर आती थी। लेकिन इस समय देखा जाए, जब पेमेंट जो है सीआरसीएस के माध्यम से सहारा निवेशकों को मिल रहा है, तो सहारा के लिए जो अभी निवेशकों के लिए जो न्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं उनके माफिक नहीं होने वाली है। हम जानते हैं कि सहारा की जो पुरानी संपत्तियां थी तो वो जो लीज पर ली हुई थी, वो लीज धीरे धीरे उनके जो मानक थे पूरे ना कर पाने के कारण लीज को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो सहारा की अन्य संपत्तियां हैं तो वो कहीं ना कहीं लीज पर समाप्त होने के बाद बेचने की या फिर आगे की जो शेष प्रक्रियाएं रहेंगी उसके अंतर्गत आएगा जाकर। हम बताना चाहेंगे बहुत से प्रमुख अखबार हैं जिन्होंने समय समय पर उनको अपनी हेडलाइंस में जगह दी है कि सहारा शहर पर हुआ एलडीए का कब्जा। तो क्योंकि जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने पहले भी सहारा के जो सहारा शहर से संबंधित 75 एकड़ जमीन को जो है अपने लीज को खत्म करने के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। और साथ ही साथ हम लोग ये भी खबर सुन रहे हैं कि सहारा की जो संपत्ति है, सहारा की जो जमीन जहां पर सहारा की प्रॉपर्टी बनी हुई थी, वहां पर अब जो है सरकार विधानसभा भवन बनाने की फिराक में है। तो ये चीज कितनी सही है, ये कितनी नहीं सही है, तो वक्त ही बताएगा जाके। लेकिन अभी जो अखबार या फिर जो भी न्यूज प्रिंट मीडिया है उनमें सभी तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सहारा से संबंधित प्रॉपर्टियों को एलडीए ने सीज कर दिया है या उनकी जो लीज थी वो समाप्त कर दी गई है। लीज समाप्त होने के बाद में आगे जो है शेष प्रक्रिया के लिए फाइल को आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें सहारा के निवेशकों के लिए फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ये तो चीजें वक्त ही बताएगा जाकर। लेकिन जो सीआरसीआर पोर्टल इस समय बंद चल रहा है, जिस पर सहारा निवेशकों का पेमेंट चल रहा था, उस पर उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है 31 मार्च 2023 बाद के जिन लोगों के भुगतान हैं, हो सकता है उनके लिए ही अपडेट को चलकर ये मेंटेनेंस या सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर स्लो है, काम नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है निवेशकों के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये समस्या समाप्त होगी जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो टाइम लाइन है कि 31 दिसंबर सन 2026 तक जो भी सहारा के निवेशक हैं उनको उनकी ये जो भी मतलब जो है निवेश है उसका पेमेंट जो है इसी समय अंतराल में किया जाना है। जबकि अभी जो है 31 मार्च 2023 या उससे पहले वाले व्यक्तियों के ही पूरी तरीके से पेमेंट नहीं हो पाए हैं। आगे के जो शेष पेमेंट हैं वो भी पेंडिंग में ही चल रहे हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है बहुत जल्द ही निवेशकों के लिए एक अच्छी और सकारात्मक खबर मिले जाके। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम नए वीडियो में मिलते हैं। रखिएगा अपना ध्यान। धन्यवाद।